फिजिक्स लेसन आपका 3 चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी करंट। इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या है भैया? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब विद्युत और करंट का मतलब धारा। हिंदी मीडियम के लिए फिर से ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स लेसन आपका 3, लेसन 3 में क्या है? लेसन 3 का चैप्टर का नाम क्या है भैया? इलेक्ट्रिसिटी करंट। इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या भैया? इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी होता है विद्युत और करंट का हिंदी होता है धारा। अब क्या है इलेक्ट्रिसिटी करंट किसे कहते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी करंट? या डिफाइन कीजिए इलेक्ट्रिसिटी करंट। डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी करंट या हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रिसिटी करंट किसे कहते हैं, या हिंदी में बोले तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। जब कंडक्टर से, इसमें कंडक्टर आप देखें बैटरी वाला, कभी भी आप टॉर्च का बैटरी निकालिएगा तो उसमें एक बैटरी निकलता है, उसी में एक कंडक्टर रहता है, फिट रहता है। जब कंडक्टर से चार्ज डिफिनिट डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में नहीं, जैसे आप देखें कभी भी आप बल्ब देखे हैं तो बल्ब एक डायरेक्शन में को थोड़ी प्रकाश आता है, हर एक डायरेक्शन में आता है। अगर एक डायरेक्शन का अगर बात किया जाए तो वो फिर गलत हो जाएगा, फिर आपका टॉर्च हो जाएगा कि नहीं हम एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो बोलता है क्या भैया कि जब कंडक्टर से चार्ज डिफिनिट डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में नहीं, डिफिनिट मतलब भिन्न-भिन्न डायरेक्शन में पास करती है, मतलब भिन्न-भिन्न डायरेक्शन में क्या कर रही है? जा रही है, मतलब पास कर रही है। तब जो चार्ज कंज्यूम्ड होती है, मतलब एकत्रित होती है, जब जो चार्ज कंज्यूम्ड होती है या एकत्रित होती है उसे इलेक्ट्रिक करंट कही जाती है। क्या बोल रहा है फिर से समझिएगा। जब कंडक्टर से चार्ज भिन्न-भिन्न दिशा में जाती है तो जो उसका चार्ज है एक जगह जो एकत्रित हो रहा है, कंसिस्ट हो रहा है, उसी को हम भैया क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। मन माना कोई भी कंडक्टर से अगर चार्ज डिफरेंट डायरेक्शन में भिन्न-भिन्न दिशा में अगर जाती है या पास करती है भैया, उस चार्ज को हम लोग जो कंसिस्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? अब आगे समझिएगा। लेकिन जब चार्ज कंडक्टर के किसी भी सेक्शन से, कंडक्टर होगा, मान के चलिए कि आपका कंडक्टर है और कंडक्टर के मान के चलिए कि सेक्शन छोड़ के सेक्शन ये वाला कोई भी आप सेक्शन ले सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका मिड पॉइंट लीजिएगा, ये नहीं कि आप लीजिएगा डाउन लीजिएगा या मिडिल लीजिएगा, ये कोई नहीं जरूरी है। ये बोल रहा है कि जब चार्ज कंडक्टर के किसी भी सेक्शन से टाइम रेट के साथ अगर पास करती है, टाइम के साथ आपका जो टाइम है टाइम के साथ अगर पास करती है तो उसे करंट आई या स्ट्रेंथ ऑफ करंट बढ़ी जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ करंट का अगर टाइम के साथ अगर कोई भी कंडक्टर से अगर चार्ज पास होता है, टाइम के साथ अगर कोई भी कंडक्टर से अगर चार्ज पास होता है, लेकिन समय होना चाहिए भैया, समय के साथ कंडक्टर से अगर कोई भी चार्ज अगर पास होता है उसे करंट आई या स्ट्रेंथ ऑफ करंट कही जाती है। और स्ट्रेंथ ऑफ करंट का हिंदी क्या होता है भैया? धारा की प्रबलता। धारा की प्रबलता, धारा की प्रबलता, धारा की प्रबलता। नेक्स्ट, माना कि कंडक्टर के किसी भी सेक्शन में टाइम t हो, मान लेते हैं कि टाइम नहीं दिया हुआ तो कैसे हम एक मैप लेके चलते हैं कि मान लेते हैं ये फलना चिलना है ना, तो मान लेते हैं कि माना कि कंडक्टर के किसी भी सेक्शन में टाइम आपके लिए क्या है भैया? t दिया हुआ। ये 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, जितना आपको टाइम लेना ले सकते हैं। माना कि कंडक्टर के किसी भी सेक्शन से टाइम t में q चार्ज का हिंदी होता है आवेश, तो q चार्ज पास होती है, टाइम t में q चार्ज पास होती है, तो देन स्ट्रेंथ ऑफ करंट का हिंदी होता है धारा की प्रबलता। ऊपर लिखा दिया तो भैया, तो I बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला? टोटल चार्ज फ्लोइंग, जितना चार्ज फ्लोइंग कर रहा है भैया वही वाला टोटल चार्ज फ्लोइंग बटा में टाइम टेकन, जितना टाइम लग रहा है, जितना चार्ज फ्लोइंग हो रहा है बटा में अपॉन में क्या भैया? टाइम टेकन। इसको हम लोग अपॉन बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी बोलते हैं टाइम टेक, बटा में बोलते हैं, या डिवाइड बोलते हैं, या बटा में टाइम टेकन, या तो डिवाइडेड या अपॉन। ठीक है, तो I बराबर में टोटल चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन, तो I बराबर में Q को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? चार्ज। अभी आपको बताया गया था Q को क्या बोलते हैं भैया? चार्ज। Q को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? चार्ज। और टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? t। तो I बराबर फार्मूला क्या हो गया? Q बटा t। अब 10th में पढ़े होंगे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पढ़े होंगे, वो VBA क्वेश्चन होता है। I बराबर में Q बटा में t। नेक्स्ट, if the flow of the charge with the time variable, वेरिएबल तो मतलब क्या होता है? बदलना। इसमें अभी हम क्या है कि अभी हम हैं और हम बदल रहे, वेरिएबल हो गए।
इसमें हम पढ़ाते हैं मैथ और पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो भैया हम बदल रहे हैं। मेरा काम है मैथ और फिजिक्स पढ़ाना और हम पढ़ा देते हैं पूरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। या समय के साथ कोई आदमी बदल गया तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, मतलब बदल रहा है भैया। देखिए, इफ द फ्लो ऑफ द चार्ज विद टाइम वेरिएबल देन आई लिमिट डेल टी, डेल क्यू बटा में डेल टी बराबर में डेल क्यू बटा में डेल टी। ये डेल है, ये डिफरेंशिएशन, जब डिफरेंशिएशन पढ़िएगा, डिफरेंशिएशन पढ़िएगा कैलकुलस का चैप्टर है 45 नंबर का जो आता है, तो कैलकुलस में पढ़िएगा तो एक इंटीग्रेशन होता है और डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन में पढ़िएगा तो डेल क्यू बटा में डेल टी आपको मिलेगा। जो अगला चैप्टर आप लोग पढ़िएगा डिटरमिनेंट के जो बात पढ़ना आगे देखिएगा। यहाँ के बाद नोट पॉइंट आता है, कुछ नोट पॉइंट भी आपका पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। करंट को, करंट मतलब धारा, करंट मतलब धारा, करंट मतलब क्या भैया? धारा। तो धारा को एम्पियर ए में मेजर किया जाता है। मेजर का मतलब क्या होता है? मापा जाता है। मतलब है करंट का विद्युत धारा का ऐसे मतलब क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसे मतलब क्या होता है बेटा? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसे मतलब क्या होता है बेटा? एम्पियर। देखिए, आप ध्यान दीजिएगा निमन से मेरी बात। अब क्या है कि करंट का यह पार्टिकल यूनिट है, ये प्रॉपर यूनिट नहीं होता कभी कभी। आपको ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में पूछ चुका है कि करंट का पार्टिकल यूनिट कौन होता है भैया? एम्पियर। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। डिफाइन कीजिए 1 एम्पियर। हिंदी वाला में बोलेंगे कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं, इंग्लिश में क्लास ले दिए थे। डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या है या 1 एम्पियर किसे कहते हैं? जब कंडक्टर के किसी भी सेक्शन से, जब कंडक्टर के किसी भी सेक्शन से 1 सेकंड में, ओनली फॉर 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास होती है, 1 सेकंड में 1 कूलम अगर चार्ज पास होती है उसे 1 एम्पियर कहते हैं। भैया क्या बोल रहा है कि अगर आप घड़ी देख रहे हैं तो 1 सेकंड में अगर 1 कूलम, 1 सेकंड में अगर 1 कूलम अगर चार्ज पास होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? 1 एम्पियर। समझ में आ रही बात? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर आपका फार्मूला क्या होता है? 1c बटा में 1 से, 1c बटा में 1 सेकंड। 1 एम्पियर बराबर में 1c बटा में क्या भैया? 1 सेकंड। नेक्स्ट, करंट इज द स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या भैया? स्केलर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जो आपका 11th चैप्टर में पढ़ना था, 11th में आपको पढ़ना था। एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी आपको पढ़ना है। तो स्केलर क्वांटिटी में ओनली थोड़ा सा क्या होता है? परिमाण होता है, लेकिन वेक्टर